हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बड़ा नंबर का चैप्टर है। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ जाएंगे। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 50 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए भाई, हम मान लेते हैं दो संख्या बड़ी छोटी है, माना बड़ी संख्या, ठीक है। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। बड़ी संख्या को हमने x मान लेते हैं तथा छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या को हम y मान लेते हैं। जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूं। फिर आ जाएंगे हम प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्त में क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का योगफल, पहली बड़ी संख्या और छोटी संख्या को अगर हम जोड़ेंगे ना तो हमें मिल रहा है 50। ये पहले शर्त से हमें पहला समीकरण मिल गया। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या है? देखो दोस्त, द्वितीय शर्त में ये बोला जा रहा है कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या की 4 गुनी है। ये हमें बोला गया द्वितीय शर्त में। तो हम क्या करेंगे? x का मान उठाकर यहाँ रख देंगे समीकरण में। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ एक हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 50 है। x की जगह पर हम रख देंगे 4y और इधर है y, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5y बराबर 50। तो 5 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा 5 एकम 5 0। तो y का मान क्या आ जाएगा? 10, ठीक है। y का मान 10 आ जाएगा। y का मान उठाकर यहाँ रख दो, ये यहाँ रख दो, जो आपको अच्छा लगे। चूंकि x जो है आपका 4y के बराबर है और y आपको मिला है 10, तो 4 दाई 40। तो जो बड़ी संख्या होगी वो होगी 40 और जो छोटी संख्या होगी वो होगी आपकी 10, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाते हैं। पहले 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 6 नंबर, ऐसे क्वेश्चन सेट किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको यहाँ पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे 5 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? मोहन अपने पुत्र से बोल रहा है। मान लेते हैं मोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। मोहन की जो अभी आयु है वो x वर्ष है, तथा मोहन का जो पुत्र है तथा पुत्र की वर्तमान आयु वो हम मान लेते हैं y वर्ष। देखिए, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम बुखार है, फिर भी मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो आप लोगों की ज़रूरत है वीडियो के लिए, तो मैं बना रहा हूँ, वरना मैं रेस्ट लेता। लेकिन आपको पता होगा मैंने नया चैनल भी स्टार्ट किया है, तो उसको भी अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर देना। नया चैनल का नाम है तारक सर, ठीक है। आ जाएंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या है? देखो भाई, प्रथम शर्त में ये बोला कि 5 वर्ष बाद, क्या 5 वर्ष बाद दोनों की आयु हम निकाल लेते हैं। 5 वर्ष बाद मोहन की आयु, अभी उसकी आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? बाद में जुड़ जाता है। अभी मेरी आयु 10 वर्ष है, 2 वर्ष बाद क्या होगी? 2 जोड़ दोगे 12 वर्ष हो जाएगी। तो ऐसे इसमें 5 जोड़ देंगे। इसी तरीके से 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। एग्जाम में ये पूरा लिखना है, ऐसे लाइनिंग मत लगा के आना मेरी तरह, ठीक है। 5 जोड़ देंगे भाई में। तो शर्त इसलिए क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद आयु कितनी गुनी हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बाप है और बेटा है, तो जो छोटा हो तो उसमें गुणा करना हो तो 3 गुना, 3 से छोटे वाले में गुणा कर दोगे, ठीक है। तो 3 से गुणा करोगे, उससे पहले 3 से गुणा कर लो, 3 भाई 3 बचे 15,
सो देखो भाई, ये प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y, और ये प्लस का 5 इधर आके माइनस के 5, x माइनस के 3y, और यहाँ से बचेगा सिर्फ 10। ठीक है, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। पहले शर्त से हमें पहला कंडीशन मिल गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में यहाँ बोला गया 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु, अभी एक्स है, पूर्व में क्या होता है घट जाता है, ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी 5 घटा दोगे। प्रश्न में क्या बोला गया है कि ये बाप है और ये बेटा है, कितनी गुनी हो जाता है 7 गुनी हो जाता है, तो छोटे वाले में 7 से गुणा कर दो। ठीक है, ये x माइनस 5 7 से गुणा करोगे 7 बाई 7 पंजे 35। ठीक है, प्लस का 7y इधर के माइनस का 7y, और माइनस के 5 इधर के प्लस का 5, तो x माइनस के 7y यहाँ से आगे माइनस के 30। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 मिल गया हमें द्वितीय शर्त से। अब हमें क्या करना है, इनको हल करना है। ठीक है जी, समीकरण 1 तथा 2 से इनको क्या करो हल कर लो। सो हल कर लेते हैं। ये समीकरण किसी को ऊपर नीचे पहले रख सकते हो। ये है x माइनस के 3y बराबर 10। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है x माइनस के 7y, इधर है माइनस के 30। समान चिन्ह है इसका, समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं घटाते हैं, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस का डा, 7 में से 3 घटाओगे 4y, और 30 और 10 40, 4 दाई 40, तो y का मान आ गया 10, यानी कि जो बेटे की आयु होगी वो होगी 10 वर्ष। ठीक है, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x माइनस के 3y आपका 10 है, तो माइनस का 3y इधर आगे प्लस का 3y हो जाएगा, y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 और 30 40। ठीक है, तो जो पिता की आयु होगी, मोहन की आयु होगी वो 40 वर्ष होगी, और जो बेटे की आयु होगी वो 10 वर्ष होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कंडीशन संतुष्ट होता हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सो देखो दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, 2 समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, समीकरण नंबर 1। और दूसरा में दे रखा है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ये 2 समीकरण में दे रखे हैं। अब इनको हल करना है समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, इसको हम हल करते हैं तो देखो x के गुणज समान है यहाँ पर, तो काम आसान हो गया, विलोपन विधि लगाएंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11 और यहाँ पर है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से समान चिन्ह होने पे घटा दें, घटाने में चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस माइनस कटा, 4 और 3 ये हो गया 7y, ये हो गया 35। ठीक है, और 7 पंजे 35, तो y का मान कितना हो गया 5 आ गया। ठीक, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11 है और y का मान कितना है 5 है, 3 5 15। प्लस के 15 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस के 15, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 4, और ये जो 2 है गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा
2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया -2, x का मान -2 आया, y का मान 5 आया। अब ये जो मान है वो इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्न में हमें दे रखा है, प्रश्न में हमें दे रखा है कि y बराबर mx प्लस 3 है, ये हमने दे रखा है। तो मान रखो भाई y का और x का मान रखो। y का मान आया है 5, x का मान आया है -2, ठीक है जी, ओके। तो प्लस का 3 इधर क्या हो जाएगा, -3, ये 2m, तो यहाँ से 2 बचेगा, -2 इधर गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, तो y m का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। m का मान कितना आ जाएगा, -1। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, दो संख्या, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या क्या है, x है, तथा छोटी संख्या आपकी y है, ठीक। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो यहां लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या है, देखो कि बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या घटाए थे तो उनका अंतर 26 है, ठीक, ये बोल रखा है प्रथम शर्त में। और द्वितीय शर्त में क्या बोला गया, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x का मान उठाकर 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दोगे, समीकरण 1 पहले लिख लो, x माइनस वाई बराबर 26 है, x का मान रखना है कितना है 3y, 3y माइनस का y, तो ये हो गया 2y बराबर 26, 2 1 कम 2, 2 3, तो y का मान आ गया 13। तो जो छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी, 13 होगी। और x बराबर क्या है हमारे पास 3y है, तो y का मान कितना है 13 रख देंगे, 13 3 39। तो जो बड़ी संख्या होगी भाई वो 39 होगी, और जो छोटी संख्या होगी वो 13 होगी, ठीक है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है। कह रहे हैं h, ठीक है, h नहीं यहाँ पर है लिखा हुआ है k के किस मान के लिए ये जो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, सब्जेक्टिव में पूछा गया है तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दो समीकरण में दे रखा है, पहला है kx प्लस के 2 5 प्लस का 5 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5, दूसरा जो हमें दे रखा है वो है 3x प्लस वाई प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 1, ठीक है। सब्जेक्टिव वाला प्रश्न है ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है, चूंकि a1 के स्थान पर क्या है k, b1 के स्थान पर क्या है y का गुणज 2, और c1 के स्थान पर क्या है माइनस के 5, फिर a2 के स्थान पर क्या है x का गुणज 3, b2 के स्थान पर क्या है y का गुणज कुछ नहीं 2 1, और c2 के स्थान पर क्या है देखो माइनस के 1, ऐसे लिखना है। फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 के, ये कंडीशन होती है। मान उठा के रख दो, a1 का मान है k, a2 का मान है 3, b1 का मान क्या है देखो भाई 2,
और ये है 1, तिरछे गुणा करेंगे, के 1 कम के और 3 दूनी 6, तो के का मान क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, आप जानते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको हर एक समीकरण से कम 2 बिंदु निकालने होते हैं। और मेरा तो आंसर परफेक्ट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफ में बनाओगे तभी आंसर आता है, आप ग्राफ में करोगे तभी प्रॉपर आंसर मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, पहला जो समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं, क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6। ये x ये y, देखो x का मान 0 मानोगे ये छुप जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा 6, y का मान 0 मानोगे y छुप जाएगा, 2x बराबर 6 2 3, तो ये बिंदु P आ गया, ये बिंदु Q आ गया। अब आ जाओ समीकरण नंबर 2 से। क्या है समीकरण नंबर 2, x माइनस 2y प्लस का 2 देना माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 बिंदु आपको निकालने होते हैं, यहाँ x y, x का मान 0 मानोगे तो माइनस का 2 माइनस 2, माइनस से माइनस का 2 1 कम 2, y का मान 0 के y छुप जाएगा, x बराबर क्या जाएगा माइनस का 2। तो ये बिंदु R है और ये बिंदु H है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, सारा खेल अब ग्राफ का है। सो बिंदु आपको ढंग से बनाने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ऊपर y का मान पॉजिटिव में, नीचे y का मान नेगेटिव में। ये हमारा मूल बिंदु है, इधर x का मान पॉजिटिव में, इधर x का मान नेगेटिव में, ये आप जानते हैं। तो पहला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे 6, x पे 0 1, देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पहला बिंदु आ जाएगा, ये बिंदु हमारा P है। फिर क्या है, x पे 3 y पे 0, ये बिंदु Q है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते रेखा खींच देंगे और समीकरण का नाम क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6, ये हम लिख देंगे। फिर दूसरा क्या है, x पे 0 y पे 1, x पे 0 y पे 1, ये बिंदु है R। और S क्या है, x पे माइनस के 2 y पे 0। अब इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, तो यहाँ कहीं पे कटेगा, तो ये जो बिंदु होगा प्रतिच्छेदित बिंदु, यही हमारा हल होगा। और ये मैं ग्राफ ऐसे नहीं निकाल सकता ना, आप अपने ग्राफ पे हल करोगे, फिर ये बिंदु देख लोगे कि x में कितना गया y में कितना गया, वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, x में कितना गया y में कितना गया, देख लेना, x में आई थिंक 2 जाएगा और y में भी 2 जाएगा, और ये बिंदु जो आएगा वो 2,2 आएगा, x पे 2 गया होगा y पे 2 गया होगा। ठीक है, हल आ जाएगा 2,2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे एक आयताकार बाग, ध्यान से देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहा है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। काफी शानदार क्वेश्चन है और सिंपल भी है। आयताकार बाग है, आयत जानते हैं आप, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, विकर्ण भी बराबर हो, तो ये हमारी लंबाई होती है, ये लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। ठीक है, माना देखो प्रश्न में ये बोला है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई पर निर्भर करे, लंबाई जिस पर निर्भर करता है उसी को मानना होता है। तो माना चौड़ाई कितनी है, x मीटर, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी, प्रश्नानुसार जो लंबाई होगी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ओके, फिर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है प्रश्न में, दिया है बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध
कितने दे रखा है? 36 दे रखा है। तो भाग है आयत, आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमें दे रखा है 36। ठीक है, लंबाई हमारे पास x प्लस 4 है, चौड़ाई हमारे पास x है, x और x 2x प्लस के 4 इधर आके माइनस के 4, तो यहाँ आ गया 32 और 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया, 2 1 कम 2 2 छंग 12। x का मान कितना आ जाएगा दोस्त? 6 आ जाएगा। तो भाई x का मान कितना आ गया? सॉरी 16 आ गया। x का मान यानी कि हमारी जो चौड़ाई होगी वो 16 होगी और 16 में 4 जोड़ देंगे तो जो लंबाई होगी वो 20 मीटर होगी। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। हमसे प्रश्न क्या बोल रहे हैं? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यदि संख्या के अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 अंकों की संख्या है, ठीक है जी, 2 अंकों की संख्या, ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया। मान लेते इकाई अंक x है, दहाई अंक y है। माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक, इसको आपने y मान लिया, तो संख्या का वास्तविक रूप क्या हो जाएगा? ठीक है, वास्तविक रूप, संख्या का वास्तविक रूप या प्रसारित रूप क्या होगा? दाई के स्थान पे y है तो 10 से गुणा कर दो, 10y प्लस x। ये संख्या का वास्तविक रूप है। अगर पलट दे, पलटने पर संख्या क्या होगी? प्रश्न में ये भी है ना, मतलब ये वाला यहाँ आ जाए और यह वाला यहाँ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? पलटने पर 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। कह रहे दोनों संख्याओं का योगफल, अगर दोनों संख्याओं को जोड़ दो, x प्लस वाई अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आता है? 9 आता है। ठीक है, और द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला जा रहा है? द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में ये बोला जा रहा है यदि संख्या के अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो जो संख्या में मिलती है वो मूल संख्या से 27 अधिक है। अगर हम क्रम बदल दें, जो संख्या में मिलेगी 10x प्लस वाई वो पहली वाली संख्या से 10y प्लस x से कितनी अधिक है? 27 अधिक है। ये प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, सो देखो 10x ये प्लस का x इधर आके माइनस का हो जाएगा और 10y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 27 घटाएंगे तो 9x और यहाँ पर माइनस के 9y। ठीक, 9 यहाँ से माइनस है, 9 माइनस निकाल लो, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 बार, 9 गुणा में इधर के बट्टी में आ जाएगा 9 3 27, तो x माइनस वाई बराबर 3। ये मिल गया हमें समीकरण नंबर दूसरा। अब क्या करना है? हमें हल कर देना है समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 3। जोड़ो, x और x क्या हो जाएगा? 2x, 9 और 3 क्या है? 12, 2 छंग 12। x का मान कितना आ गया? 6। ठीक है, अभी आंसर पूरा नहीं आया है, आपको पता है x प्लस वाई बराबर कितना है? 9 है। x का मान 6 आया है तो y का मान क्या आ जाएगा? प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा 3। अतः संख्या क्या थी आपकी? आपने इसको y बोला था और इसको x, यानी कि 3 और 6, आंसर आ जाएगा 36। ठीक है,
अर्थात संख्या कितनी होगी, 36 होगी। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है और आने के चांसेस बहुत ज्यादा, हर साल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस साल मॉडल पेपर में भी आया है तो एग्जाम में भी आ सकता है। कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वो भिन्न आपको ज्ञात करनी है कि वो भिन्न क्या होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं, माना जो वो भिन्न है वो x/y है। वो क्या है भाई, x/y है। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि जो भी हमारा भिन्न है, भिन्न हमने x/y माना है, कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश में भी 2 जोड़े और हर में भी 2 जोड़े, तो वो कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक है भाई, तिरछे गुणा करो, 11x, 11 दूनी 22, 9 से गुणा करेंगे 9y, 9 दूनी 18। सो देखो प्लस का 9y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 9y, और प्लस के 22 इधर के माइनस के 22, तो 11x माइनस के 9y, यहाँ आ जाएगा माइनस के 4। पहले शर्त से पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में यह बोला गया है कि जो भी आपके पास भिन्न है x/y, कह रहे अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ो, हर में भी 3 जोड़ो, तो वो 5/6 हो जाती है। फिर क्या करना है आपको, तिरछी गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा 6x, 6 × 18, 5y और 5 × 15। ठीक है जी, प्लस का 5y इधर के माइनस के 5y, और प्लस का 18 इधर के माइनस का 18, 6 माइनस के 5, और यहाँ बचेगा माइनस के 3। ये हमें मिल गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है विलोपन विधि से, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। देखो x को हटा दें, यहाँ 11 है, इस वाले में 11 से गुणा करना होगा, यहाँ 6 है, इस वाले में 6 से गुणा करना होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो इसमें हमने 6 से गुणा करेंगे, 11 छंग 66x, और 11 नम 54, सॉरी 9 छक 54, और 6 चौक को 24, 11 से गुणा करना है, 11 छंग 66, 11 बचे 55, और 11 तिया 33। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, और घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। कटा, 55 में से 54 घटाएंगे, y बचेगा, 33 में से 24 घटाएंगे, 9 बचेगा। तो y का मान आ गया 9। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। समीकरण 1 से क्या है आपके पास, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। ठीक, तो हमें मिला है y का मान, y का मान कितना है, 9। तो देखो भाई, ठीक है, तो 9 9 81, माइनस के 4 है, और 9 9 81, 81 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 77, 11 7 77, तो x का मान आ गया 7। अतः भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न आपने x/y माना था, x का मान 7 और y का मान कितना आया था, 9, तो आंसर आ जाएगा 7/9। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला जा रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है और उनके खर्चों का अनुपात उतना है, 4:3। यदि दोनों व्यक्ति प्रत्येक महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और लेकिन इंपॉर्टेंट है।
तो अनुपात में जब भी दिया होगा तो आप ऐसे मानेंगे, माना प्रथम व्यक्ति की आय, प्रथम व्यक्ति की आय 9x और द्वितीय व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी, 7x। ठीक है, माना खर्च की बात करेंगे, प्रथम व्यक्ति का खर्च, माना प्रथम व्यक्ति का खर्च क्या है, अनुपात में 4 है तो इसको 4y मान लो, तथा द्वितीय व्यक्ति का खर्च, द्वितीय व्यक्ति का खर्च क्या हो जाएगा, 3y। ठीक है, जब भी अनुपात में है ना ऐसे मान लेते हैं, कक्षा आपने पढ़ा होगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों व्यक्ति 2-2 हज़ार रुपये ही बचा पाते हैं। ठीक है, तो कमाओ जितना भी, अगर खर्च तुम लिमिट में कर रहे हो तो सही है, वरना सब बेकार है। देखो, तो प्रथम व्यक्ति प्रश्नानुसार पहले व्यक्ति की जो आय है इतनी है, खर्च कितना है, 4y है, कमाई में से खर्च घटाओगे तो बचत आपकी आ जाएगी 2000। तो ये पहले व्यक्ति का है। वह दूसरे व्यक्ति की कमाई कितनी है, 7x, खर्च कितना है, 3y, बचाता कितना है, 2000। ये दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों को हल करो और हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो देखो, हमें निकालना क्या है, मासिक आय ज्ञात करनी, यानी x का मान निकालोगे। x का मान जब तक नहीं निकालोगे तो नहीं आएगा। तो x का मान निकालने के लिए y को हटाना है, तो y हटाने के, यहाँ 3 है, इस वाले में 3 से गुणा हो जाएगा, यहाँ 4 है, इस वाले में 4 से गुणा हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से अब गुणा करो, 3 से गुणा करेंगे 9 3 27, x माइनस 4 3 12y और 2 3 6000। ठीक है, ये आ गया, 4 से गुणा करेंगे 9 7 28 और 4 3 12y और 4 दूनी 8000। ठीक है, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं और घटाने पर नीचे वाला साइन बदलता है। प्लस माइनस कटा, 28 27 घटाएंगे माइनस के x और यहाँ से बचेगा माइनस के 2000। माइनस से माइनस कटा, x का मान आ गया 2000। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 2000। इसलिए प्रथम व्यक्ति की आय, इसलिए व्यक्ति की आय, ठीक है, पहले वाले व्यक्ति की आय हमने क्या मानी थी, 9x, तो 9x का मान आ गया 2000, यानी कि 9 दूनी 18000। दूसरे व्यक्ति की आय हमने क्या मानी है, 7x, तो 7 गुणे 2000, 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में आपके माइंड में ये लगा कि कमाई 18-14 फिक्स है। भाई कमाई हमारी ज्यादा होगी, यहाँ 18 है ना, 18,000 की जगह 18 लाख होना चाहिए पर महीने में। हमें इतनी मेहनत करनी है जिंदगी में। ठीक है, तुम्हारे मन में अभी से छोटी छोटी कमाई डाली जा रही है, तो ये गलत है यार, कम से कम थोड़ा ज्यादा डालना चाहिए एनसीईआरटी वाले को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे आते हैं, अगला प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं बंगलुरु के एक बस स्टेशन से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपये है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपये है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना है। सो देखो भाई, हम मान लेंगे कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का जो किराया है वो x है तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का जो किराया है वो y रुपये है। ये माना करके लिख दोगे। फिर हम प्रथम शर्तानुसार में क्या दे रखा है, प्रथम शर्तानुसार, देखो प्रथम शर्त में ये बोला गया है 2 टिकट मल्लेश्वरम के, 2 टिकट मल्लेश्वरम यानी कि 2x और 3 टिकट यशवंतपुर यानी कि 3y, कुल कीमत कितनी है, 46 रुपये है। ये पहला समीकरण है। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार।
शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि भैया 3 टिकट मल्लेश्वरम के है, 3 टिकट यानी कि 3x और 5 टिकट यशवंतपुर यानी कि 5y। कुल कितना रुपए देना पड़ता है? 74 रुपए देना पड़ता है। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इनको क्या करना है? हमें बस हल कर लेना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, सो देखो भाई, यहाँ से 3 है, इस वाले में 3 से गुणा कर दो, यहाँ 2 है, इस वाले में 2 से गुणा कर दो। x को हम हटा रहे, तो 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 6 तिया 18, से लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे 2 तिया 2 पंजे 10। ठीक है भाई, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। घटाने पर समान चिन्ह होने पर घटाने पर चिन्ह बदलता है। ये घटा माइनस के y बचा, और यहाँ से -8 में से 8 घटाएंगे 0, 4 में से घटाएंगे 4 में 3 घटाएंगे 1, y का मान आ गया 10। ठीक है, y का मान कितना आ गया 10, यानी कि यशवंतपुर का जो किराया है बस स्टैंड से वो 10 रुपए प्रति टिकट। ठीक है, अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, 2 में रख दो। 3x प्लस 5y बराबर 74 है, तो y का मान कितना है 10। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये कितना हो गया 50, प्लस का 50 इधर के माइनस का 50 हो जाएगा, बचेगा कितना 24। 3 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 3 × 24। ठीक है, ये दूसरा वाला आंसर। तो जो मल्लेश्वरम का प्रति टिकट का किराया है बस स्टैंड से वो 8 रुपए है, और यशवंतपुर का जो किराया है वो 10 रुपए है। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब कुछ मैंने बीच में ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन के और आएंगे एंड में, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने ऑब्जेक्टिव रख दिए ताकि आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, थोड़ा सा बोरियत जो हो रही है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वो थोड़ा दूर कर पाऊँ। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है तो इसके हल लिखिए क्या हो सकता है। संगत देखो 2 कंडीशन में होता है, एक तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में होती है और एक संपाती रेखा में होती है। तो प्रतिच्छेद या संपाती जब कंडीशन होगी तब क्या होता है, संगत हल होता है। जब हल होगा तब होता है संगत, जब हल नहीं होगा तो होता है असंगत। अगला प्रश्न है, कह रहे रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, y बराबर x और x बराबर 4 द्वारा निरूपित रेखा P पर परिचित करने P के बिंदु, P के निर्देशांक क्या होंगे। देखो यहाँ x में क्या गया है, 4 गया है, यहाँ x में देखो 4 गया है। ठीक, तो यहाँ पर y का मान भी कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर y का मान 0 होगा, गलत, और x का मान 0 होगा, ये भी गलत। ठीक है, और ये है प्रथम चतुर्थांश में, तो ये नेगेटिव बोल रहा है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। तो ये बिंदु हो सकता है 4,4 हो। आगे बढ़ते हैं, कह रहे यदि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा समांतर हो, ठीक है, तो इसके का मान क्या होगा ये बताना है। इसके का मान क्या होगा ये बताना है। समांतर की कंडीशन क्या होती है, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होता है C1 बट्टा C2 के, ये हम जानते हैं। सो देखो A1 क्या है हमारे पास, x का गुणज 6, A2 क्या है, x का गुणज k, स्टार्टिंग के 2 बराबर ले लो। B1 क्या है, y का गुणज -3, और इधर क्या है, y का गुणज -1। तो गुणा कर दो, 3 कम 3 और 6 कम 6, 3 दूनी 6, तो k का मान क्या आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे ये x प्लस 2y बराबर 5 है और 3x प्लस 6y यहां पर प्लस है। +1 के युग्म कैसे हल होंगे, तो तुलना करना पड़ेगा, हल कैसे होंगे। A1 बट्टा A2 निकालते हैं। A1 क्या है, x का गुणज, B1 क्या है, इस वाले x का गुणज, फिर निकालो B1 बट्टा B2। B1 क्या है, y का गुणज 2 है, B2 क्या है, y का गुणज 6 है, तो 2 1 कम 2 2 3 6, ये बराबर आ गए। फिर हमें निकालना है C1 बट्टा C2। C1 क्या है 5 है, C2 क्या है प्लस का 1 है। तो देखो स्टार्टिंग के 2 बराबर है,
परंतु ये बराबर नहीं है, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, परंतु ये बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो ये क्या होती है, समांतर रेखा की कंडीशन होती है। और समांतर रेखा जब होती है कोई हल नहीं होता, और जब कोई हल नहीं है तो वो क्या होगा, असंगत। कोई हल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि समीकरण युग्म निरूपित रेखा संपाती है तो मान बताना है इस आर का। संपाती होने पे क्या होता है, देखो भाई, संपाती की कंडीशन होती है A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 और बराबर होता है C1 बट्टा C2। ठीक, तो A1 का मान क्या है 3, A2 का मान क्या है 6, x का गुणज, y का मान -k1, इस वाले y2 का मान -k8, C1 क्या है +k8, C2 क्या है 16। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, स्टार्टिंग के दो बराबर ले लो, 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल, 1/r, r एक कम r, 2 एक कम 2, तो r का मान कितना होगा 2 होगा। ठीक, ये प्रश्न भी हमारा बन गया आराम से। तो ये वाला आपको खुद करना है, ठीक है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इसका हल कैसा होगा। अभी मैंने कराया है तभी मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक, अगला वाला देखिए, कह रहे हैं x बराबर a y बराबर b द्वारा निरूपित रेखा कैसे होगी। देखो, ये x बराबर a का ग्राफ है और ये y बराबर b का ग्राफ है। तो ये बिंदु कहाँ, ये बिंदु क्या हो गया, x पे a गया, y पे b गया। तो ये जो ग्राफ है a, b पर प्रतिच्छेद करेंगी। बिंदु a, b पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म में निरूपित रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी। आएगा ही आएगा इस पर आधारित प्रश्न। सो देखो भाई, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा 2 है। अगर यहाँ ध्यान से देखें, A1 क्या है x का गुणज, B1 क्या है y का गुणज -k4, C1 क्या है +k8, फिर आ जाओ A2 क्या है 7, B2 क्या है +6 और C2 क्या है -k9, या अचर पद। अब हम क्या करते हैं, A1 बट्टे A2 निकालो 5/7, B1 बट्टे B2 निकालो, अगर बराबर है तो ही आगे जाते हैं। ये क्या -4/6 बराबर नहीं है। ठीक, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये चीज बराबर नहीं आई है। ठीक है, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, अर्थात ये क्या होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा ऐसे जाती है, एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, यानी कि केवल एक हल होता है, केवल एक हल, इसको अद्वितीय हल भी कहा जाता है। और जब हल होता है तब क्या होता है, ये संगत होता है। जब हल होता है तो तब स्थिति क्या होती है, संगत की होती है। ठीक है, जब A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 तीनों बराबर हो तो संपाती रेखा होती है, अनेक हल होते हैं और संगत होता है। A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। उस स्थिति में समांतर रेखा होगी और कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं है तो असंगत है। जैसे इसको इस वाले में चेक करना है, यहां देखो, सबसे पहले इसको ढंग से लिखेंगे, +5 इधर आके -5 और 2x -3y +7 इधर आके -7। ठीक है, अब आप खुद देखो, A1 बट्टा A2 निकालो, A1 बट्टा A2, A1 है 3, A2 है 2, B1 बट्टा B2, B1 है 2, B2 है -3, तो ये बराबर नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये हमारा दिख रहा है क्लियरली, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, केवल एक हल होगा। और जब एक हल हो तो क्या होता है, संगत। एक हल हो या अनेक हल हो, उस स्थिति में क्या होगा, संगत होगा।
तो ये प्रश्न भी हमारा बन गया। इस वाले में देखो, इस वाले को जानबूझ के लिया है मैंने। यहाँ देखो, अगर तुलना करोगे A1 बट्टा A2, A1 क्या है 3/2, A2 क्या है 9, 9 के पट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इसके साथ 3 1 कम 3, इसकी गुणा इसके साथ 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 2 6, 1/6 आ गया। फिर आ जाओ B1 बट्टा B2 निकालो। B1 क्या है 5/3, B2 क्या है -10, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इसके साथ 5 1 कम 5 और 3 गुणा -10, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, ऊपर 1 नीचे 3 दूनी 6 माइनस के। तो ये देखो A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, केवल एक हल होगा और क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, ठीक है, तो आप दोबारा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, इसको आप दोबारा कर सकते हैं। इस वाले प्रश्न में आ जाओ, कहते हैं निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो ये समीकरण में दे रखा पहला, दूसरे को ढंग से लिख लेते हैं। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 गुणा एश 2h और प्लस 3 गुणा टी 3t, इसके पट्टे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। तिरछे गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें वही रहता है, 2h प्लस 3t और ये हो जाएगा 6 छंग 36। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला है, तो समीकरण 1 से ले लेंगे, जो आसान दिखता है वो उसको ही लेना होता है। समीकरण 1 से तो h माइनस टी बराबर कितना है 3, तो माइनस का टी इधर क्या हो जाएगा प्लस के टी, तो h का मान क्या आ गया इतना। आपने समीकरण 1 से निकाला है तो आपको रखना पड़ेगा 2 में। h का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये रख दो 3 में, 3 नहीं 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 एक बार पहले लिख लो, 2h प्लस 3t बराबर 36। तो h का मान क्या है t प्लस 3, तो देखो 2 से अंदर गुणा करेंगे 2t, 2 3 अच्छा है 3t और 36, 2 और 3 ये आ जाएगा 5t, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 30, यहाँ 5 गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 छंग 30, तो टी का मान कितना आ गया, अच्छा है। टी का मान यहाँ रख दो, एच बराबर क्या है टी प्लस 3 है, तो टी का मान अच्छा है प्लस 3, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है जी, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, आपको याद आ रहा है, अभी हमने इसको किया था, तो ये आप जरूर बना लेना दोबारा से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी अभी हमने किया था, लेकिन चलो इसको दोबारा से कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले ही किया हमने, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन भी हमने दोबारा किया था थोड़ी देर पहले आयु वाला, तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरी तरफ से होमवर्क है। इस पर आधारित भी प्रश्न हमने किया है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम करेंगे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का जो योगफल है वो 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ठीक है, संख्या में बड़ा वाला कौन है छोटा वाला कौन है ये पता नहीं है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी संख्या कितनी है। इसी वजह से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 2 अंकों की संख्या है, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। मान लिया कि इकाई अंक x और दहाई अंक y है, तो संख्या का जो वास्तविक रूप होता है, वास्तविक रूप
वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स, और पलटने पर संख्या क्या होगी, पलटने पर संख्या ये इधर आ जाएगा और y इधर आ जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, प्रथम शर्त में आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। मतलब इस संख्या को जब हम जोड़ दें तो 66 के बराबर आता है। तो 10y प्लस वाई 11y और 10x प्लस एक्स 11x 66 है। 11 उभयनिष्ठ है, 11 उभयनिष्ठ, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 से कट जाएगा, 11 छंग 66। तो यहां से बचेगा y प्लस एक्स बराबर 6, पहला समीकरण। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में थोड़ा सा खेल है, ठीक है। प्रश्न में यह बोला गया द्वितीय वाले में कि अंकों का अंतर 2 है। अब इसमें से ये घटाना है या इसमें से ये घटाना है, ये नहीं बोला है, तो दोनों किस लेके चलना पड़ेगा, अंकों का अंतर x माइनस वाई भी 2 हो सकता है या y माइनस एक्स 2 हो सकता है। ठीक है, ये दो केस है। तो आपको क्या करना है, एक बार इसको और इसको लेके हल करना है और एक बार इसको और इसको लेके हल करना है, दो केस बनेंगे। ठीक है जी, चलिए हल कर दें। केस 1, ठीक है, केस 1 समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, 1 तथा 2 से। पहला वाला क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ देंगे, प्लस माइनस वाई कटा x और x 2x और ये 8, 2 चौके 8, तो x का मान आ गया 4। और देखो x प्लस वाई हमारे पास 6 है, x का मान 4 है, तो प्लस के 4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 4, तो y का मान आ जाएगा 2। ठीक, पहले केस में जो संख्या आएगी, अतः संख्या बराबर, पहले x था, x का मान आपको 4 मिला और y का मान मिला आपको 2, तो वो संख्या हो सकती है 24, यहां रख दोगे। अब दूसरे केस में आ जाओ, केस 2। समीकरण 1 तथा 3 से, ठीक है। पहला वाला क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा वाला है x माइनस के एक्स प्लस वाई, माइनस के एक्स प्लस के वाई बराबर 2। जोड़ दिया, y और y क्या हो गया, 2y 8, 2 चक्के, तो y का मान आ गया 4। अब देखो x प्लस वाई बराबर आपके पास 6 है, y का मान 4 है, तो प्लस का 4 उधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 4, तो x का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अर्थात संख्या आपने 2 की क्या मानी थी, ये x माना था, ये y माना था, x का मान 2 और y का मान कितना है 4, तो वो जो संख्या है 42 हो सकती है। तो ऐसी कितनी संख्या है, 2 संख्या है, एक आपका 24 है, दूसरा आपका 42 है। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से, इस अंतर की वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन या फिर प्रतिस्थापन दोनों से हल कीजिए, कौन सी विधि बेस्ट है वो आपको बतानी है। तो देखो इसको पहले हल करते हैं, सिंपल समीकरण बनाओ। लॉसअप आ जाएगा 3 दूनी 6, 3x प्लस 2 दूनी 4y, इधर है माइनस का, बट्टे में कुछ नहीं देख, तिरछे गुणा करें, किसी भी समीकरण को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, और 6 कम 6, ये समीकरण नंबर 1 है। यहां से आ जाओ, दूसरा क्या है, x माइनस वाई बट्टे 3, और यहाँ 3, इसके बट्टे में कुछ देख ले लिया,
लॉसअप आ जाएगा 3, 3 गुणा एक्स 3x, वाई एक कम वाई, इधर है 3, इसके बट्टे में क्वेश्चन तो एक, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे, तिरछे गुणा करेंगे वही आ जाता है, और 3 3 9, ये हमारा समीकरण नंबर 2। ये इसको हमने ढंग से लिख दिया, समीकरण 1 और 2। अब हम सबसे पहले विधि लगाते हैं प्रतिस्थापन। एग्जाम में जो बोलेगा उसी से ही हमें करना है, तो हम क्या करते हैं, यहां से देखो समीकरण नंबर 2 से जो आसान दिखता है उसको हम ले लेते हैं, 3x माइनस के y बराबर कितना है 9। सो आप देखो प्लस का 9 इधर के माइनस का 9 हो गया, और माइनस का y इधर के प्लस का y हो गया, तो y का मान हमने निकाल लिया। समीकरण 2 से निकाला है तो हमें रखना पड़ेगा 1 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक बार लिख लो, 3x प्लस 4y बराबर -6। y का मान क्या है 3x माइनस के 9। तो यहाँ हल करो, 4 3 12 x, 4 9 36, ठीक है, 12 और 3 कितना हो गया 15x, और माइनस का 36 उधर आके प्लस का 36, तो 15x बराबर 30, 15 दूनी 30, x का मान आ गया 2। x का मान कितना आ गया दोस्त 2 हो गया। x का मान यहाँ रख दो, चूंकि y बराबर क्या है 3x माइनस 9 है, x का मान 2 रख देंगे, 3 गुणा 2 माइनस के 9, तो 3 दूनी 6 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3, तो y का मान कितना आ गया -3, x का मान आ गया 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब विलोपन विधि में आ जाओ। विलोपन में हमें विलुप्त करना होता है, ठीक है, क्या विलुप्त करना होता है, देखो x का मान पहले से ही समान है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो बड़ा आसान हो गया, 3x प्लस 4y हमारे पास -6 है, और दूसरा है 3x माइनस y बराबर प्लस के 9, ठीक है। अब इसको हल करो, आप जानते हो समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, विपरीत चिन्ह पे जोड़ते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, घटा 4 में जोड़ेंगे 5 y, और 6 और 9 15, तो 5 3 15, y का मान कितना आ गया -3। तो देखो इसमें भी y का मान कितना आया था -3 आया था। विधि कोई सी भी लगाओ आंसर सेम आएगा। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ रख दो, चूंकि 3x माइनस y बराबर 9 है, तो y का मान कितना है, y का मान है -3, ये रख दिया हमने, तो 3x माइनस माइनस प्लस का 3, तो प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो गया, और 3x बराबर क्या हो गया 6, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया 2। तो दोनों विधि से आंसर सेम है, आप विधि कोई सी लगाओ इससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक है जी, अगला प्रश्न आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, अंश और हर वाला क्वेश्चन लिया दोबारा से, तो हम मान लेंगे माना वो जो भिन्न है वो x बट्टे y है। पहले शर्त में आ जाओ, कह रहे अगर भिन्न में अंश में 1 जोड़ दे और हर में से घटा दे, जो आपका भिन्न है अंश में 1 जोड़ दो हर में घटा दो, तो वो 1 में बदल जाती है। तिरछे गुणा करोगे x प्लस 1 कम x प्लस 1, y माइनस 1 कम y माइनस 1, प्लस का y इधर के माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 उधर के माइनस का 1 हो जाएगा, और x माइनस y बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, यदि हम हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, अंश में कुछ भी नहीं करना, हर में क्या करना है हमें 1 जोड़ देना है, तो वो 1/2 हो जाती है। तिरछे गुणा करेंगे 2x 1 कम 2 गुणा x 2x, और y प्लस 1 1 कम y प्लस 1, ठीक है, प्लस का y इधर के माइनस का y हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब आप इसको और इसको हल करो, x और y का मान जो आएगा वो यहां पर रख दोगे, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने हिंट दे दी है,
बाकी काम तो आप आराम से कर ही लोगे। देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। देखो, और इसलिए मैंने इसको लिया ना कि ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। फिर 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। देखो 2 अंकों की संख्या अभी मैंने बार बार करके 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी दिखा दिए। ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। इकाई अंक को x माना, इसको y माना, ठीक। तो वास्तविक रूप क्या होगा, संख्या का वास्तविक रूप वो हो जाएगा 10y प्लस x। और पलटने पर क्या होगा, पलटने पर संख्या हो जाएगा 10x प्लस y, x की जगह y, y की जगह x। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि दोनों अंकों का योगफल x और y को जोड़ोगे तो वो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक। और द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया है, द्वितीय शर्त में बोला गया है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना इसके बराबर है। 9 से गुणा करो, 9 दही 90 प्लस का 9x, इधर है 20x प्लस के 2y। तो x को एक तरफ रखो, y को एक तरफ, प्लस का 2y इधर के माइनस का 2y और प्लस का 9x इधर के माइनस के 9x। यहाँ से आ जाएगा 88y और यहाँ से आ जाएगा 11x, 11 8 88। x का मान क्या आ गया, 8y। x का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये x प्लस वाई बराबर क्या है, 9 है। x का मान है हमारे पास 8y प्लस y, तो ये आ जाएगा 9y बराबर 9, 9 1 कम 9, y का मान आ गया 1। y का मान उठाकर यहाँ रख दो, ठीक है। y का मान उठाकर यहाँ, तो x क्या है हमारे पास 8y है, तो 8y का मान 1, तो x का मान क्या आ जाएगा 8। अर्थात वो संख्या क्या होगी, x और y का मान रख दो, x का मान कितना है 8 और y का मान है 1, तो वो संख्या होगी 18। वो संख्या कितनी होगी, 18 होगी। ये मैंने फटाफट करके दिखा दिया है, कैसे लिखना है कैसे करना है, आगे क्वेश्चन में हमने किया है ना, तो इसीलिए मैंने इसको फट से करके दिखा दिया कैसे से होगा। आंसर आएगा 18। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। खंचाजी, यहाँ लिखा हुआ है खंचाजी मतलब कैशियर। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, 2000 रुपये निकालने के लिए। उसे खंचाजी से, खंचाजी मतलब कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए उसने। तो मान लेंगे, माना 50 रुपये के नोट कितने हैं, x नोट है, तथा 100 रुपये के नोट कितने हैं, y है, ठीक। फिर आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि कुल नोट कितने हैं, 25 है। मतलब x और y को जोड़ दो, नोटों की संख्या x और y को जोड़ोगे तो 25 आएगा। ये पहले शर्त में बोला गया है। द्वितीय शर्त में प्रश्न में ही छुपा हुआ दूसरा शर्त, कुल धनराशि कितनी निकाल रही है, वो निकाली 2000। कुल राशि कितनी है, 2000 रुपए। देखो 50 रुपए के x नोट है, अगर मैं बोलूं 5 रुपए का 2 नोट है, यानी कि 5 दूनी 10 रुपए तुम्हारे पास। 50 रुपए के उसके पास कितने नोट है, 50 के x नोट है, तो ये हो जाएगा 50x। और 100 रुपए के y नोट है, यानी कि 100y। तो कुल कितना रुपए है उसके पास, 2000। तो 50 ओवरनिस्ट आ जाएगा, 50 का भागा चला जाएगा, 50 से कम 50, 50 तो नहीं 100, 2000। तो 50 उधर यहाँ गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। 5 चौके 20 0, तो x प्लस 2y कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसको और इसको क्या करना है, हल कर देना है। समीकरण
तथा 2 से। पहला वाह, किसी को भी ऊपर नहीं रख सकते। x प्लस 2y हमारे पास है 40 और x प्लस y हमारे पास है 25। ठीक, समान चिन्ह है, घटाने पर समान चिन्ह में हम घटाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, नीचे वाला चिन्ह बदलते हैं। प्लस माइनस कटा, 2 में से 1 वही घटाएंगे, y बचेगा, और 40 में से 25 घटाएंगे, 15 बचेगा। तो 100 रुपए की 15 नोट है। और देखो x प्लस वाई हमारे पास कितना है 25, y का मान आ गया है 15, तो x का मान कितना होगा, प्लस के 15 इधर आगे माइनस के 15 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 10। ठीक है, तो 100 रुपए के नोट जो होंगे वो 15 होंगे और 50 रुपए के नोट कितने होंगे, 10 होंगे। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्नों को एक बार दोबारा देखें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे 100% गारंटी के साथ। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखी है, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर। ठीक है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर चेक करें। वीडियो को हर जगह शेयर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना ढेर सारा ख्याल और इन प्रश्नों को कीजिए ढेर सारा रिवाइज। जय हिंद।